मंदसौर भगवान पशुपतिनाथ की शूना शुद्धिकरण प्रोजेक्ट का विधायक ने लिया जायजा, दिए निर्देश किया जाए अच्छा कार्य। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया शनिवार को सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ शूना घाट पर पहुंचे। यहां उन्होंने शूना शुद्धिकरण कार्य का जायजा लिया। विधायक ने कहा कि मीडिया और आमजन से बातें सामने आ रही थी कि शूना शुद्धिकरण का कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से नहीं किया जा रहा है, इसीलिए मैं सामाजिक लोगों और पीआईयू विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर आया हूं। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों के बाद हमें केंद्र सरकार से शूना शुद्धिकरण के लिए राशि मिली है। इसका कार्य गुणवत्तापूर्वक हो, इसीलिए वे आज निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे। मामले में पीआईयू अधिकारी बबीता सोनकर ने बताया कि केंद्र द्वारा 28 करोड़ 21 लाख की स्वीकृति मिली थी। इसका टेंडर केजी गुप्ता इंफ्रास्ट्रक्चर इंदौर को दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक का कार्य गुणवत्तापूर्ण हुआ है। इसकी मॉनिटरिंग हमारे एक एसडीओ और 3 इंजीनियर मिलकर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक का कार्य गुणवत्तापूर्ण हुआ है। इसकी मॉनिटरिंग हमारे एक एसडीओ और 3 इंजीनियर मिलकर कर रहे हैं। गौरतलब है कि शूना शुद्धिकरण के लिए केंद्र सरकार की इपको योजना के तहत शूना शुद्धिकरण को स्वीकृति मिली थी। योजना के तहत रामघाट से लेकर अलाउदा खेड़ी तक शूना नदी में मिल रहे गंदे पानी और नाले के पानी को रोकने के लिए एक पाइपलाइन डाली जा रही है। इसके साथ ही पशुपतिनाथ मंदिर के पास शूना के घाटों का सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाना है। भारत की सरकार की ओर से, राज्य की सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष कृपा करके शूना नदी का जो प्रदूषण था, शूना नदी का जो मंदसौर शहर का एक पुराना भूभाग है जिसको खानपुरा कहते हैं, जिसको शहर बड़ी होली कहते हैं, और नई आबादी का भी पानी कुल मिलाकर के पशुपतिनाथ जी के जो रामघाट का घाट है वहाँ से लेकर के और शूना नदी का जो एक अंतिम छोरे हमारा अलाउदा खेड़ी जिसको मुक्तिधाम कहते हैं, वहाँ तक सारा गंदे नालों का पानी शूना मैया के अंदर ही जाता था। चूँकि अलाउदा खेड़ी के यहाँ पर एक स्टॉप डैम बने हुए 2, उनका बैक वाटरिंग पानी हमेशा 12 मास भरा रहता था, जिसके कारण से पानी की निकासी न होना और शहर का गंदा पानी आना, इसके कारण से घाट भी प्रदूषित होता था। और हमारा जो शूना मैया जो है पशुपतिनाथ मंदिर के चरण पखारती है वो भी गंदी रहती थी। एक बड़ा प्रोजेक्ट करीब 25-28 करोड़ रुपये का सैंक्शन हो रहा, पीआईयू उसकी एजेंसी है। आज मैंने पूरे प्रोजेक्ट को स्थल पर आकर के और अधिकारियों के साथ जो डीपीआर बना है, जो इनके नॉर्म्स हैं, जो इनकी ड्राइंग डिज़ाइन है, उसको देखने का प्रयास किया। कुछ समाज सेवी लोग भी मेरे साथ हैं। इसकी एक कमेटी बनाई गई थी खानपुरा से लेकर के और पूरे मार्ग के जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनको सबको की जिम्मेदारी भी थी कि कहाँ कैसा काम चल रहा है। कुछ बीच बीच में शिकायत भी आ रही थी मीडिया के माध्यम से कि कार्य की गुणवत्ता में कमी है, कैसे एक कार्य योजना सफल होगी, कहीं अवरोध होगा कि नहीं होगा। तो मैंने आज पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पे स्थल पर समझने की कोशिश करी। पीआईयू के अधिकारी भी मेरे साथ हैं, सारे हमारे अन्य जनप्रतिनिधि, वार्ड के पार्षदगण, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण। हमारी एक ही बात का एजेंसी को निवेदन है कि कार्य योजना असफल नहीं होना चाहिए। मुद्दतों के बाद इतनी बड़ी राशि शूना शुद्धिकरण को लेकर के जो हमारा पर्यावरण विभाग है उसके माध्यम से और भारत की सरकार ने उपलब्ध कराया है। निर्माण एजेंसी चूँकि अभी बारिश का समय आ गया है, मैंने ये भी हिदायत दी कि आगे का काम अगर चाहे तो रोकें, लेकिन बाढ़ के कारण से हमारा जो काम अभी हो चुका है वो क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि शूना मैया का जो फ्लड आता है वो भगवान पशुपतिनाथ महादेव के 8 मुख को डुबा जाता है। बहुत वेव से आती, बहुत गति से शूना मैया आती है। कुल मिलाकर के आज इस कार्य योजना के बारे में विस्तार से मैंने फील्ड पर, मौके पर, वैसे तो कई बार मेरी चर्चा हुई थी, लेकिन आज मैं मौके पर आकर इसको मैंने देखने का प्रयास किया है। देख रहे हैं किसी प्रकार की गलती ना हो, इस बात को हम हिदायत दे रहे हैं। एक बात तो सामने आई है कि यहाँ पर जो पाइप जो लगाया जा रहा है, देखने में आ रहा है कि बिना पक्के उसको लगाया जा रहा है ठेकेदार की लापरवाही के कारण, जल्दबाजी काम करने के लिए। क्या मानते हैं? नहीं, उसके लिए तो मैंने हिदायत दी है कि काम घटिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शूना के किनारे है, बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। शूना मैया के को शुद्धिकरण को लेकर के वर्षों से हम तपस्या कर रहे थे, और इस तपस्या के प्रतिफल के बाद यदि काम घटिया होता है और 3 साल की परफॉर्मेंस गारंटी के बाद यदि फिर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आएगी तो जनता के सामने सारी चीज़ें। इसीलिए मैं आकर के यहाँ पे पीआईयू के अधिकारी को, ठेकेदार को, सबको हिदायत दे रहा हूँ कि कार्यों की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से टेंडर में रेट डालता है। सरकार का काम होता है बजट देने का, तकनीकी अधिकारियों का काम होता है ड्राइंग डिज़ाइन बनाने का, और एजेंसी का काम होता है ठीक ढंग से काम करने का। मुझे लगता है कि कम से कम 7 मेजर पॉइंट है जहाँ से सीधा पानी उछल करके और गली मोहल्ले के माध्यम से, गली मोहल्लों के माध्यम से शूना मैया में जाता था।
नाली की जगह अब कलवर्ड पुलिया पाइप के माध्यम से पानी जाएगा। एक फिल्टर प्लांट भी प्रपोज है जो अलाउद्दीन किले पर जाकर के पानी को शुद्ध करेगा और शुद्ध पानी वापस शिवना मैया की तरफ फेंका जाएगा। देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है 28-29 करोड़ रुपए की बजट थी, लेकिन टेंडर के बाद में क्या रिड्यूस हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन 25 करोड़ के लगभग तो ये काम इसका होगा, लगभग इतना ही होगा। 24 करोड़ का, लगभग 24-25 करोड़ का काम है ये। और बड़ी बात है, शिवना शुद्धिकरण को लेकर इतना बड़ा प्रोजेक्ट पास हुआ तो हम सबका दायित्व बनता है, समाज सेवी संगठनों का दायित्व बनता है, क्षेत्रीय पार्षदों का दायित्व बनता है, जनता का दायित्व बनता है। हम सब निर्माण विकास कार्य को देखने की कोशिश करें। मैं तो गिरते पानी में आज आया हूँ और इस बात को लेकर के आया हूँ कि अभी जो फ्लड आने वाला है, इस फ्लड के माध्यम से जितना काम हो वो काम भी सुरक्षित रहना चाहिए। और इसीलिए हमने हिदायत दी कि भाई काम भले आगे का रोक दें, लेकिन जो वर्तमान में काम है वो काम अगर बह गया तो जनता कहेगी कि आप कहाँ चूक गए। काम में किसी प्रकार की कोई भी अनियमितता नहीं है, गुणवत्तापूर्ण कार्य हो रहा है। प्रयोगशाला बाकायदा ठेकेदार द्वारा लगाई गई है, उसमें टेस्टिंग हम करते हैं। पाइप की जहाँ तक बात है तो NP4 पाइप का यूज़ हो रहा है, ISI मार्क के पाइप हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हमने ठेकेदार को सख्त बोला है किसी भी प्रकार के दूसरे पाइप हम अलाउ नहीं करेंगे। जी, कैसे मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है? तो इतने लोग इसमें बड़ी परियोजना है तो मॉनिटरिंग कौन जिम्मेदार है इसमें गुणवत्ता के लिए? मॉनिटरिंग में हमारे एक SDO एक सब इंजीनियर है और इफ़को की तरफ से हमने 2 इंजीनियर्स की और डिमांड की है, जो कि आजकल में हमने वैसे तो पहले से ही उनको यहाँ पे रख रखा है मॉनिटरिंग के लिए, और 1-2 दिन में इनका लीगल अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो वो रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इसमें सवाल भी उठे कि जो पाइप डायमीटर कम है पाइप का, तो ऐसे में दिक्कत आ सकती है जाम आने के लिए। पाइप का जो डाया है वो इफ़को ने पूरी तरीके से डिज़ाइन की हुई है। सारा डिस्चार्ज और पॉपुलेशन बेस्ड पे जितना भी वेस्टेज सीवेज का पानी आएगा उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की है। और जो 1000 mm का डाया का पाइप है वो उसको कैलकुलेट करके ही उनने पूरा वो किया है, जो उसके लिए सफिशिएंट है। मैम, इसमें कितने करोड़ की परियोजना और ठेकेदार फर्म कौन है और कितने साल का इसको मेंटेनेंस का दायित्व है? ये टोटल इसकी प्रशासकीय स्वीकृति 28 करोड़ 31 लाख की थी और 27 करोड़ की इसकी PAC है। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट इसका 24 करोड़ का है और KG गुप्ता इंफ्रास्ट्रक्चर इंदौर की एजेंसी है और 15 महीने का टाइम पीरियड हमने इसको दे रखा है। 3 साल की इसकी परफॉर्मेंस गारंटी है। धन्यवाद। बबीता सोनेकर।